अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर सियासी सरगर्मियाँ कैसी चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों रोका जा रहा है। बिलखुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। और जो बाकी तमाम पार्टियाँ उनको खुली छुट्टी दी गई है और खुली आज़ादी है और कोई रोक टोक नहीं है और न ही किसी के बैनर उतारे जा रहे हैं और न किसी के पोस्टर उतारे जा रहे हैं और न ही किसी का सियासी दफ्तर जलाया जा रहा है और न ही उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है और न इनके रिश्तेदारों को धमकाया जा रहा है। ये सब कुछ अगर किया जा रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। पाकिस्तान में अगर हम पुलिस गर्दी की बात करें तो पुलिस गर्दी जो है इंतहा तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा डिवीज़न जिसको कहते हैं, जिसमें एबटाबाद, मानसहरा, हरेपुर है, वहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे पंजाब जैसे सूरत हाल चल रही है क्योंकि वहाँ की अगर बात करें तो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस वजह से जो है वहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। लोगों को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर दस्तबरदार करवाया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है और इनको उठाया भी जा रहा है और इनके रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से ये उम्मीदवार जो है ना वो इलेक्शन छोड़ के भाग जाए और इनके कारोबार भी साथ साथ तबाह किए जा रहे हैं। और अगर आप पंजाब के किसी भी ज़िले में चले जाए तो वहाँ पर ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। आप बावलपुर चले जाए, आप चकवाल चले जाए, आप तलागंग चले जाए, आप लाहौर चले जाए, आप सरगोदा चले जाए, आप जिस शहर में जाएंगे वहाँ पर आपको ऐसी सियासी इंतकामी के मिसालें मिलेंगी कि इससे पहले आपने ऐसे सियासी इंतकामी के मिसालें नहीं देखे होंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है इसके हवाले से कि पाकिस्तान के अवाम जो ना अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ चुके हैं और किसी भी हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ख़्वाह आप उनके साथ कुछ भी करें। और अब नौबत यहाँ तक पहुँची कि अब मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से इसके रहनुमा ये भी बता रहे हैं कि आखिर ये कुछ क्या हो रहा है। और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा खुली धमकी भी दे रहे हैं और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ को छोड़ देना है और नून लीग में शामिल हो जाना है, वरना हम आपको वो इबरत का निशान बना देंगे। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसी के बावजूद जो कहीं से भी सोमोटो एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना जो है ना पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन जो है ना जाग रहा है। इस सब के बावजूद लाडला कंपनी के हाथ पाँव भी फूले हुए हैं, जिसके तस्वुर भी आप नहीं किए जा सकते कि उनके हाथ पाँव क्यों इतने ज़्यादा फूले हुए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद जो 5 प्लेयर मैदान में आ चुके हैं उसने तो बिल्कुल जो ना पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप तब्दीली देख पाएंगे, जिनमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब है जो किसी तारीफ के मुहताज नहीं है, जिसमें मेजर ताहिर साहब है। मेजर ताहिर साहब भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इनके भी काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार रहे हैं सियासत के अंदर। शौकत बसरा साहब है, उमर असलम साहब है, सनम जावेद साहिबा, क्योंकि सनम जावेद साहिबा भी बहुत ज़्यादा अहम है और ये मज़ीद जो है ना काफ़ी अरसे तक जो है ना ख़बरों की सुर्खियों में रहेगी। जावेद साहिबा इसलिए सुर्खियों में रहेगी क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से डट कर मुकाबला किया, शायद इससे पहले किसी भी खातून ने इतने डट कर मुकाबला किया हो। अब जो है ना खुलेआम मुकाबला होगा। बहरहाल ये मुकाबला तो हो ही होगा और अब चल भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जालसाजी की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाली उम्मीदवार जो है वो मैदान में लाए जा रहे हैं और हर कोई इमरान खान साहब के निशान लगा रहे हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ रहे हैं या इमरान खान साहब के निशान से लड़ रहे हैं। इसके आगे आपके सामने एक और ख़बर रखेंगे दानियाल अजीज़ साहब को, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट इस दफ़ा नहीं दिया है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत ज़्यादा अहम उम्मीदवार था। मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट नहीं दिया है और वो कहते हैं कि जो है ना उनकी जो उन्होंने एक वीडियो कल शाया की, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनके अल्फाज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैनुअल प्लान निकाला था, प्लान कमीशन के बावजूद जो वज़ीर थे उन्होंने कहा था कि 2023 और 24 यानी अगले साल तक महंगाई की औसतन जो है ना वो 11% रहेगी, लेकिन वो 30% से तजावज़ कर गई थी। यानी इनका अंदाज़ा 3 गुना कम था, जिसका इनको पता ही नहीं था और न इनको इल्म था। कमीशन को तो इसका बंदोबस्त और प्लान बनाना था, लेकिन वो कुछ और कर गए।
हमारे साथ वाले हल्के में मुस्लिम शाह के छोटे भाई को उठा दिया है, वो भी कैंडिडेट है। और कल यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इनके साथ क्या हो रहा है। 3-4 MPs दस्तरबरदार हो गए इलेक्शन से, क्योंकि ये लाडले दोबारा तबाही मचा रहे। ये बहुत ज़्यादा अहम अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ये लाडले दोबारा तबाही मचा रहे हैं। और ये आप लोगों ने जहन में रखनी है, और ये वीडियो क्लिप भी आप लोगों ने अपने पास रखनी है, क्योंकि जब इनकी हुकूमत आएगी उसके बाद ये सब कुछ करेंगे, फिर जो है ना ये हम आप लोगों के सामने दोबारा रखेंगे कि ये आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या कहा था। फिर मज़ीद वो कहते हैं कि कोशिश की है कि फिर मज़ीद उन्होंने कहा कि क्योंकि ये लाडले दोबारा तबाही मचा रहे, फिर एक खुद साख्ता वक़ू हुआ है। कहा है कि खुद साख्ता वक़ू हुआ है जिसको पूरे इलाके में कोई नहीं मान रहा है। वो उन्होंने मोहम्मद इकबाल पर बनाने की कोशिश की है कि जिन पर फायरिंग हुई है, लेकिन वो कहता है कि वो मान नहीं रहे। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि 8-10 लोग जो है ना जाके डोर नॉकिंग करते हैं और लोगों को डराते हैं और कहते हैं कि एहसन इकबाल साहब को वोट आपने देने हैं। फिर किसी 1-2 दिन के लिए जो है ना किसी नामालूम जगह पर जो है ना उनको रख लेते हैं, इन्हें लोगों को उठाया जाता है, फिर इसको किसी नामालूम जगह पर रख लेते हैं और फिर इनकी रिकॉर्डिंग बना लेते हैं। और फिर उनको मज़ीद फिर उनको कहते हैं कि आप इस वीडियो के अंदर ये बताइए कि आपको पुलिस ने नहीं उठाया और आप अपने रज़ा से गए थे और 1-2 दिन के लिए छुट्टी मनाने के लिए आप गए थे। ये तो मुस्लिम लीग नून का नाराज़ रुकन था। चलो आप ये कह सकते कि दानियाल अजीज़ साहब जो है ना उनको टिकट नहीं मिली तो इसलिए उन्होंने ये गुफ्तगू की और उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन अब आते हैं मोहसिन रांझा साहब के तरफ, जो अभी कैंडिडेट भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। सरगोदा में उन्होंने कल जो है ना खुली धमकी दी है और खुली आम उन्होंने ये धमकी दी है। उनके सामने एक बंदा खड़ा था, उनके ऊपर उन्होंने हाथ भी रखे थे और उनके हाथ में उन्होंने हाथ भी डाला था और उन्होंने वहाँ पर जो गुफ्तगू की ये आपको हैरान कर देगा। उन्होंने कहा कि ये मेरे महबूब भाई है और उन्होंने हमारे साथ दिया है और हमारे साथ शमूलियत का ऐलान किया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये हमारे साथ शामिल हुआ है। और मज़ीद इस लफ्ज़ को आप जहन में याद रख लीजिएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंशाअल्लाह आज के बाद ये हमारे सर का ताज है। अगर कोई बोला इसको परेशान करेगा तो हमें परेशान करना भी आता है। यानी उन्होंने ये कहा कि इसको किसी ने परेशान किया तो परेशान होने के बाद जो है ना ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ है। मज़ीद इन अल्फाज को फिर आप जो है ना जहन में याद रख लीजिए, क्योंकि उन्होंने ये तकरीर पंजाबी में की थी और जितने मुझे समझ आई है तो मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है। अगर नून लीग में आप शामिल ना होए तो आपके साथ वही होगा जो इस बंदे के साथ हुआ है। यानी इसके साथ कुछ हुआ है तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। फिर उन्होंने मज़ीद कहते हैं कि मैं आज तक ऐसी सियासत मैंने नहीं की है। इधर हमारे साथ मलिक साहिबान हैं, उन्होंने भी अपना इश्तिहार जो है ना लगाया है। उन्होंने कहा कि ये इनकी सियासी हक़ भी है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आपने हमारी फ़िल्म नहीं देखी है, मैं वैसे हंसता रहता हूँ लेकिन अंदर से मैं पूरी फ़िल्म हूँ। आपके पास सिर्फ 24 घंटे, ये उन्हीं के लिए उन्होंने पैगाम दिया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। अगर आपने अपने बैनर उतारे नहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार नहीं की तो मैंने उनको रोका हुआ है। मैंने सिर्फ इनको एक इशारा करना है और फिर बाकी आप खुद देख लें कि आपके साथ क्या होगा। फिर मज़ीद सलमान अकरम राजा साहब ने भी जो है ना जालसाजी के हवाले से उन्होंने कल एक वीडियो पैगाम जारी किया, वो भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब ने जाली उम्मीदवारों के हवाले से आगाही दी है। इनके नीचे हल्के में मियाँ महमूद रशीद साहब है जो जेल में हैं, सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, लेकिन इनकी जगह पर भी एक जाली उम्मीदवार पेश किया गया है। सलमान अकरम राजा साहब क्या बता रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि मैं सलमान अकरम राजा उम्मीदवार NA-128 PTI की जानिब से अहलियान हल्का PP 169 से मुखातिब हूँ। मुझे इत्तला मिली है कि मियाँ अमजद इकबाल साहब ने अपने आप को PTI का उम्मीदवार करार दिया है इस हल्के से और उन्होंने फ्लेक्स छपवा कर रखे हैं। मेरी तस्वीर भी इन्हीं के ऊपर जो ना अवेज़ान है या इन्हीं के ऊपर उन्होंने लगाई है। उन्होंने कहा कि मैं गुजारिश करता हूँ कि ये सरासर ज़्यादती है। PTI की जानिब से हल्का PP 169 की उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ मियाँ महमूद रशीद साहब है और कोई नहीं है। अगर कोई और अपने आप को PTI का उम्मीदवार जाहिर करता है इस हल्के में तो गलत बयानी करता है। PTI के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर
आप जा सकते हैं कि वहाँ पे मियां महमूद रशीद साहब को अनाउंस किया है, या अगर आप किसी और उम्मीदवार के हवाले से आपको किसी किस्म की शिकायत हो तो आप जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल वेबसाइट या ट्विटर अकाउंट पे जा सकते हैं, वहाँ से ये कन्फर्म आप कर सकते हैं। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग जुड़ चुके हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए किसी भी हाल में वो तैयार नहीं है। और इसकी जो सूरत हाल है ये मैं आप लोगों के सामने इसलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वर ये कह रहे थे कि शहरी इलाकों में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी या वहाँ पे वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, लेकिन देहातों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं है क्योंकि वहाँ पे फ्यूडलिज्म है, या वहाँ पे कुछ खास लोगों को सपोर्ट किया जा रहा होता है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ से जीत जाएंगी। लेकिन कल जो आपने दो जलसे देखे, एक जनूबी पंजाब में और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के दरगई के इलाके में, इसने आपको हैरान कर रख देंगे। लोग समझ रहे थे कि वहाँ पर इलेक्टेबल की चांदी है और वहाँ पर जो ना फ्यूडलिज्म का सिस्टम है और इलेक्टेबल जो ना मैदान मारेंगे, लेकिन सब कुछ इसके बरकस हुआ है। कल जो है ना जनूबी पंजाब के अंदर जो जलसा हुआ है वहाँ पर मरकज़ी उम्मीदवार मौजूद नहीं थे, लेकिन एक जो है ना आम उम्मीदवार मौजूद था। उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि बिलावल जिसको इमरान खान साहब ने आंखें दिखाई थी अमेरिका ना, वही अमेरिका है कि जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर अड्डे मांगे थे, लेकिन वो मर्द मुजाहिद डट गया था। इनके वो मशहूर फिक्रे पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गए कि क्या हम कोई ग़ुलाम है कि जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। और फिर मज़ीद उन्होंने एब्सोल्युटली नट के हवाले से भी बताया और उन्होंने लोगों से भी ये कहलवाया कि आप कहें कि एब्सोल्युटली नट। ये कोटादू में हुआ था, वहाँ पर कोई मरकज़ी रहनुमा मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतने ज़्यादा लोग कहाँ से आए थे, क्योंकि मरकज़ी रहनुमा या तो कहीं पे रुफोश है या पुलिस इसके पीछे या किसी बाहर ममालिक में वो बेचारे छुपे हुए हैं। मियाँ अज़हर साहब के हवाले से आपको बताएंगे क्योंकि मियाँ अज़हर साहब जो है ना ये हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब है और काफ़ी पुराना सियासतदान है, काफ़ी सीनियर सियासतदान है और काफ़ी सीजनेबल सियासतदान है। उन्होंने भी कल एक हलफ दिया है और वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ, लेकिन मैं उनके अल्फाज आप लोगों के सामने रखूँगा, बाकी आप ख़ुद वीडियो में जाके वहाँ से आप सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाता हूँ कि 8 फरवरी 2024 को मैंने मुंतखब होने के बाद अपने कायद इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ के साथ वफा निभाऊँगा, अपने हल्के के अवाम के एहसासात को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। मैं ये अहद करता हूँ मैं किसी दबाव या लालच में नहीं आऊँगा। और मज़ीद फिर उन्होंने जिस तरह आम अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों के हल्फ देखे तो इस तरह मज़ीद उन्होंने भी वही अल्फाज इस्तेमाल किए। ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जितने भी लोग लाडला कम नहीं चाहते कि वो किसी न किसी तरीके से इलेक्शन जीत जाए, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का तबाही मचाई थी पिछली दफ़ा, इस दफ़ा वो दोबारा पाकिस्तान की इस तरह की तबाही मचा दे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मज़ीद भी खबरें वो आप लोगों के सामने रखने, लेकिन वो अगले व्लॉग में आप लोगों के सामने रखेंगे। तो अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।